आज आप हमारी महिमा मंडल कर रहे होते। कोई बात नहीं संजीव जी, सत्ता का सुख का उपयोग करिए, भाजपा ने कुछ दे दिया होगा, आप उसका उपयोग करिए, खुश रहिए। हम समझते हैं आपकी राजनीतिक मजबूरियां, समझते हैं संजीव भाई, हम सब समझते हैं। नोएडा में चैनल में बैठ के बात करने से, आइए आजमगढ़, आइए मैं दिखाता हूँ, आइए बलिया, आइए मऊ, आइए गाजीपुर, मैं दिखाता हूँ बनारस, आइए मैं सब दिखाता हूँ। रोडों की बात करते हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, अगर उसमें चक्र संजीव श्रीवास्तव, ठीक है त्यागी जी, अवनीश त्यागी बधाई दूंगा। कितने आरोप लगा दिए एक सांस में डॉक्टर साहब ने, अब देखिए खास भी रहे हैं, एक सांस में उन्होंने सारे आरोप लगाए और आपके ऊपर कितने भ्रष्टाचार और क्या कुछ धांधली हुई है सब बता दिया है। जवाब दीजिए एक एक करके सबका जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि शहर में बैठे हैं और गाँव में बैठे हैं, मैं गाँव को जान रहा हूँ। अब समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है कि 5 जिलों में बिजली आती थी, अब सब गाँव में बिजली आ रही है, सड़कें सब चल रही है, सबको लाभार्थियों को एक एक का लाभ मिल रहा है। भर्तियों का भ्रष्टाचार खत्म है, भ्रष्टाचार पे अंकुश है, माफियावाद गायब है, माफियाओं को संरक्षण देने वाली जनता ने गायब कर दिए और जनता का मन जीत रही है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों से, अपने कार्यों से, नीति से, नेतृत्व की नियत से और उनकी पारदर्शिता से। तो भारतीय जनता पार्टी का और सपा का फर्क साफ है। डॉक्टर साहब, आप बार बार जो हार रहे हैं तो इस तरह की भाषा और घबरा कर बोल रहे हैं। आप जहां चाहे देश के प्रदेश के किसी कोने में जाइए, विकास की गाथा अपने आप में बोल रही है और विकास की बातें जनता की समझ में आ रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, और इसी प्रयास में सब लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर लगातार जीतती रहे। सब प्रयास लगे हैं और 24 में जीते, 27 में जीते, समाजवादी पार्टी तमाम। ठीक है राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी, ठीक है त्यागी जी, आता हूँ दोबारा आता हूँ त्यागी जी, आता हूँ राज शर्मा जी के पास चलेंगे। राज शर्मा जी देखिए, भाई उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो बात संदीप जी कह रहे हैं, एक बात तो सही है कि विपक्ष जो उतनी मजबूती से सड़क पर नहीं दिखाई देता। बात सुनिए, सवाल ले लीजिए ना, और कांग्रेस पार्टी का संगठन कब मजबूत होगा उत्तर प्रदेश में? यहां पर जब भी जो कोई भी चुनाव हो, निकाय चुनाव से लेकर बड़े से बड़ा चुनाव ले लीजिए, तो सीधी टक्कर लोग जब जनता से बात करो तो 2 ही नाम लेते, बीजेपी और सपा, और कोई है ही नहीं टक्कर में। बीएसपी का नाम भी नहीं लिया जाता और आपकी पार्टी का भी नहीं लिया जाता। अनुज भाई, एक परसेप्शन बना लिया है। हाँ। ये परसेप्शन बना लिया। आप ये समझ लीजिए कि अभी आरएसएस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि बीजेपी चरम पे है, तो आप ये मान लीजिए बस चरम है और अब इसको गिरना निश्चित हो चुका है। और हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की जब आप बात करेंगे तो हम लोग घर घर जा रहे हैं, ब्लॉकों तक जा रहे हैं, न्याय पंचायत तक जा रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। दरअसल देखिए, हमारी जो जनता है, भारत की हो, उत्तर प्रदेश की हो, ये भोली वाली जनता है और ये लोग बन गए हैं जुगनू जादूगर। भारतीय जनता पार्टी के नेता जुगनू जादूगर बन गए हैं। ये ढोल पीट देते हैं, असली बात पता नहीं चलने देते हैं। मैं अभी आरएसएस के प्रवक्ता जी से और बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछ लूं कि ये इतना ही बता दें कि जो आज तक 9 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। वो मन की बात करते हैं। मन की बात पता क्या होता है? अंदर से दुखी हैं तो वो मन की बात करते हैं। अक्सर आप सुनिए कि लोग कहते हैं यार मुझे तेरे से मन की बात कहनी है, मतलब दुखी हूं, मन की बात कहनी है। तो ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले अब ना समझाएं हम लोगों को कि हमें क्या करना है। हमें देश की रक्षा करना, देश को बचाकर देश की जनता को रोजगार देना, देश के उद्योग धंधों को बढ़ाना अच्छी तरह आता है। ठीक है वधू साहब, राजीव वधू साहब, भाई इतनी कमियां है भारतीय जनता पार्टी में, अगर इतनी सब कुछ कमियां हैं, इतने लूप होल्स हैं, इतनी दिक्कतें हैं, तो ये चुनाव दर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? और अभी भी दावा किया जा रहा है कि 80 सीटें जो है जीत के दिखाएंगे हम। अरे जीत गए वधू साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे साल चुनाव की तैयारी करती है। एक चुनाव समाप्त होता है, तुरंत अगले चुनाव की वो तैयारी कर देते हैं। वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव, सारे चुनावों में वो पूरी शिद्दत से लड़ते हैं। ये तो उनकी देखिए, और कर्मठ उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है और ना ही कार्यकर्ताओं की कमी है जो पार्टी के लिए जान निछावर करते हो। बात यह है कि विपक्ष कभी भी भारतीय जनता पार्टी की मुकाबला इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि विपक्ष के पास ना स्ट्रेटजी हो पाती है प्रॉपर, और ना ही विपक्ष
के पास कोई ऐसा लीडर है जो एक आध अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी या कोई चीजों को छोड़ दे तो राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे भी कोई ऐसा नेतृत्व विपक्ष पे नजर नहीं आता जिसको आप कहो कि जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को कोई टक्कर दे पाए। उत्तर प्रदेश में तो दिखाई देते हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को इतना लाइटली ले सकते हैं क्या उत्तर प्रदेश में? 80 करोड़ लाभार्थी बात करती है। अब देखिए नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लाभार्थी, मतलब ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। दूसरा पहलू इसका यह है कि भाई 80 करोड़ लोग इस देश में पीड़ित हैं, इसीलिए उनको लाभार्थी की कैटेगरी में वो आ पाए, और वो जो है उनको आवश्यकता है हाथ की, उनको विपक्ष के साथ की जरूरत है। तो उन 80 करोड़ लोगों तक विपक्ष पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? मसला यह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं शॉर्टकट देखता है, ठीक है, और उसके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर अभिषेक राय, जनता के भाई 80 करोड़ तक आप विपक्ष क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? इतने लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सड़कों पर क्यों नहीं उतरते आप लोग? जो है बात तो सही है ना, करिए ना आंदोलन, निकालिए रैलियां। हम उतर रहे हैं सड़कों पे। अनुज भाई आपने देखा होगा, सुन लीजिए 14 तारीख से हमारी यात्राएं शुरू हो रही हैं। इसी 14 अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमारी यात्राएं शुरू हो रही हैं। हम सड़क पे उतर रहे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जनता की जो भी बातें, हम सड़क पे उतर रहे हैं। विधानसभा में आपने देख लिया था किस तरह हम मुखर थे। हम जनता की बात करेंगे। 80 सीटें जाती हैं उत्तर प्रदेश से, और बिना उत्तर प्रदेश के कोई भी दिल्ली की सत्ता नहीं पा सकता। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र जो है हम इसी उत्तर प्रदेश से रोक के दिखा के आपको देंगे। ठीक है, हमने बहुत मजबूती से जनता की आवाज उठाई। त्यागी जी जल्दी से 20 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से काउंटर कर लीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। करोड़ को ये कहते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी का जवाब दे लीजिए जल्दी से। डॉक्टर साहब समय नहीं है, प्लीज अब उनको बोलने दीजिए ना, आपको दे दिया मौका, मुझे वाइंड अप करना है। हाँ बोलिए। ख्याल पे मुंगेरी लाल की तरह सपने देखती रहेगी, इनको कुछ होने वाला नहीं है, इनका कुछ भला होने वाला नहीं है। जनता के बीच तो जब जाएंगे कि जनता में जाने के लिए इनके पास मनोबल हो। जनता इन्हें बार बार बैलेट पेपर भी तोड़ा रही है, उलट उनको और जनता के बीच में जाने की हिम्मत ये नहीं रख पा रही, क्योंकि इनके कारनामे जनता को याद आ जाते हैं। 2012 से लेकर 17 तक का जो शासन समाजवादी पार्टी ने करा, जो कुशासन उनका रहा, जो जंगल राज उनका रहा, वो जनता आज उनको भुला नहीं पाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम